नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के चयन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए में भाजपा, जदयू और लोजपा में लगभग उम्मीदवारों का चयन और मैच जिताऊ उम्मीदवार की भी तलाश लगभग पूरी हो चुकी है। हम लोग इसी क्रम में केलांचल टाइम्स की चुनावी यात्रा कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन यादव जी से बातचीत करेंगे। अगर पवन यादव जी का परिचय कराया जाए तो पवन यादव जी एक ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार 5 साल तक, चाहे बाढ़ हो या कोरोना काल हो या ऐसे भी गरीब लोगों के मदद के लिए हमेशा कहलगांव विधानसभा में आगे रहते हैं जनता का, और उन्हें हर सुख दुख में मदद करते। चाहे किसी का सामूहिक विवाह हो या विवाह हो या किसी की डेथ हो, हर तरह के लोगों के दुख में, इलाज में अपने स्तर से जो भी आर्थिक मदद हो पाती है पवन मिश्रा करते रहते हैं। तो उन्हीं से खुद बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने आखिर समाज सेवा करने की इच्छा इनमें कैसे जगी और कब से समाज सेवा में है। पिछले चुनाव में इन्होंने निर्दलीय रूप से अपना किस्मत आजमाया था और एक ऐतिहासिक मत जो कहें निर्दलीय उम्मीदवार को मिलना चाहिए वो इन्हें मिला। उसके बाद इन्होंने भाजपा में अपना ठिकाना को चुना और भाजपा में आने के बाद किन किन पदों पर ये विराजमान इनिशियल। सर, समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी आपकी? देखिए, हम तो किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार का बेटा भतीजा होने के नाते किसानों का दर्द समझते समझते उनको लगा कि आगे इस तरह का काम करना चाहिए। इसलिए समाज में शुरू से ही हम रह गए, समाज के प्रति रहे, लगा कि नहीं हमको करना चाहिए। कब आए होंगे समाज सेवा में? जब से होश संभाले हैं तब से हम समाज सेवा में हैं। कहें कि जिस गांव से, जिस कस्बे से, जिस समाज से हम आते हैं वहाँ तो आज अच्छा स्कूल और अच्छी शिक्षा नहीं होने की वजह से बहुत लोगों ने पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाया। उस समाज से चल कर देते हैं। पिछला चुनाव भी आप लड़े थे? हाँ, चुनाव लड़े। ऐसा क्या फैक्टर था जो कि इतने ज़्यादा मत आ गए? देखिए, समाज में सबों को जिस तरह से की आवश्यकता, जिस तरह का कोई मान लें किसी का मरनी हरनी है, ब्याह शादी है, कोई बच्चा का पढ़ाई लिखाई है, हर चीज़ में आना जाना रहा। किसान के प्रति 3-4 बांध जो है हमने बनवा दिया, जिससे कि 7, 8, 9 पंचायत के किसान लाभान्वित रहे उस बांध को बनाने से, और हर जगह जाने का काम किए हम। यही वजह रही? हाँ, क्षेत्र में बने रहे। इस 5 साल के अंदर आपने अपनी 5 उपलब्धि बताई जो कहलगांव विधानसभा के लिए आपने कार्य किया। देखिए, आज NH-80 का सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा है। हमने कई एक बार बिहार सरकार से आके माननीय मंत्री महोदय, माननीय सचिव महोदय से मैंने मिला और मिल कर के साहबगंज से लेकर के पीरपैती होते हुए, कहलगांव होते हुए, भागलपुर से लेकर घोरघट की रोड के बारे में मैंने एक बार नहीं अनेकों बार अपनी बात को रखा। और रखने के बाद पटना से जो टीम गया हम लोगों को ले कर के साथ में पूछे कि ये रोड जो है कहाँ कहाँ पानी इस पर चढ़ जाता है और बाढ़ के समय में पानी में डूब जाता है, और इतना बाढ़ होता है कि रोड के ऊपर से भी नाव इस पार से उस पार जाना होता है। तो हम लोगों ने बताया और उस रोड का NH-80 का एस्टीमेट तैयार हो गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही वो रोड बनेगा। तो उसमें हम लोगों का मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, और उतना ही नहीं 10 मीटर चौड़ा उस रोड को भी बनाने का प्रक्रिया में आ गया है। इस कोरोना काल में कहलगांव विधानसभा के लिए क्या कार्य किया? देखिए, सिर्फ कहलगांव विधानसभा ही नहीं, हम पूरे जिला की बात करेंगे। कहा है कि हमारा जो जिला है वो सबसे दबा पिछड़ा कुचला है, और हमारे यहाँ कोई उस तरह का बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। एक इंडस्ट्रीज है ताप विद्युत का NTPC, तो वो तो खैर मान ले बन के तैयार हो गया और यहाँ बिजली तैयार होता है और दूसरे राज्य में वो बिजली बेचा करते हैं।
और किसी भी तरह का कोई उद्योग हमारे यहाँ नहीं लगा। नहीं लगने की वजह से जनसंख्या तो काफ़ी है हमारे यहाँ, और यहाँ से लोग बाहर पलायन करते रहे, कहीं दिल्ली गए, पंजाब गए, कलकत्ता गए, जहाँ भी जिनको अपना ठौर ठिकाना मिला अपना जा करके मजदूरी का काम लोगों ने किया। जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया तो सब ने फ़ोन किया, जहाँ जहाँ गांव घर में घूमते थे या जिनके रिश्तेदार थे, लोगों ने हमारा नंबर ले करके बात की है कि भैया यहाँ हम फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। उनको हम लोगों ने हर तरह का सुविधा मुहैया कराया जितना हमसे हो सका, और होने के बाद लोगों को मंगाने का भी काम किया वहाँ पर। और आज यहाँ अगर लोग आए हैं तो अब उनको ऐसा हो गया है कि कोई काम नहीं है, खेती है तो खेती भी है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, आखिर करेगा क्या। इसके अलावा कितने मास्क वितरण किए गए होंगे? देखिए लगभग कम से कम 35,000 मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर भी सबों को दिए। इसके बाद जो वहाँ से सूखा राशन तो जहाँ भी जिस तरह का व्यवस्था हुआ हम लोग करते चले और दिलवाते गए। अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीट जाती है कहलगांव विधानसभा से और भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा कहलगांव के लिए? देखिए हमारा तो मुख्य एजेंडा हम पहले भी आपको कहलगांव विधानसभा की मुख्य समस्या सड़क, कहलगांव में एनटीपीसी रहते हुए बिजली का अभाव, शिक्षा का अभाव सरकारी विद्यालय में। देखिए ऐसा है ना कि आज के डेट में तो हमारे यहाँ रोड है लेकिन रोड नगण्य है। अगर 60 किलोमीटर जाने में लोगों को जहाँ 1 घंटा लगना चाहिए, हमारे यहाँ कभी लग जाता है 8 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10-10 घंटा, 2-2 दिन लग जाता है आने में। तो सबसे पहला प्राथमिकता तो है कि रोड को हम लोग बनवा रहे हैं, वो बनेगा ही। ठीक है। दूसरा रहेगा कि मान लीजिए कि अगर आज शिक्षा के प्रति अगर लोग बहुत जागरूक नहीं हैं और स्वास्थ्य के प्रति, तो सबसे पहले हम लोग इसको ठीक करेंगे और बृहद पैमाने पर ठीक करेंगे। और अपने से उस इलाके में एक नया पॉलिटेक्निक कॉलेज को हम लोग स्थापित करेंगे। रोजगार के लिए कुछ? रोजगार के लिए भी करेंगे हम लोग। रोजगार के लिए हम लोग जो भी किसान से जुड़ा हुआ जो भी मान लीजिए इंडस्ट्रीज होगा उसको हम लोग पहला प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ हमारा रहेगा कि किसान के खेत में पानी भेजना। और उसके बाद हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा है विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की धरोहर, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, आज वो ध्वस्त हो गया है। हम चाहेंगे सबसे पहले विक्रमशिला की धरती पर वो विद्यालय को पुनः विद्यालय स्थापित हो और विश्वविद्यालय चालू हो, जिससे कुछ इलाके ही नहीं पूरे भागलपुर ही ना, उस जगह वो भागलपुर जो है आपका बिहार और झारखंड और बंगाल का जो हार्ट है, सभी जगह के बच्चों और बच्चियों के लिए वो एक बहुत वरदान साबित है। एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा है विकास में, कहलगांव एनटीपीसी का पैसा दूसरे जिला के लोग विकास के लिए लेके जाते, लेकिन कहलगांव में वो खर्च नहीं हो पाता। देखिए हम लोग बहुत दबाव देते हैं, और जिस समय कि ये आज से 35-40 साल हो गया है एनटीपीसी स्थापित हुए और उसमें दिया हुआ है एजेंडा में कि 10 किलोमीटर सराउंडिंग जो होगा CSR के तहत पूरा काम होना है। नहीं लोग करवा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत दबाव है और आने वाले दिन में और दबाव दे करके उस पैसे को हम लोग चाहेंगे 10 किलोमीटर सराउंडिंग खर्चा हो। उसके बाद भी अगर उसके पास अगर बचता है तो बोलेंगे भाई आगे भी आप उससे खर्च करके वहाँ के बच्चों को एवं बच्चियों को उचित शिक्षा दें। और स्वास्थ्य के प्रति बोलेंगे कि आप बड़ा हॉस्पिटल खोलिए। जो आदमी की अगर वहाँ पर इलाज नहीं होता है, भागलपुर जाता है, वहाँ दिक्कत है, पटना दिक्कत है, क्यों जाएगा? एनटीपीसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद का वहाँ बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज और अपना स्वास्थ्य का व्यवस्था दे। जो लोग जा करके 500 किलोमीटर दूर जा करके अपना इलाज कराते हैं और पैसा देते हैं, वो यहीं पर दिया जाएगा उसको। पार्टी से कुछ अपना कहेंगे, विनती है? क्या कहेंगे? पार्टी से कुछ मांग है? पार्टी को कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, क्योंकि चुनाव का टाइम है। ठीक है, ये तो देखिए पार्टी को क्या कहेंगे, पार्टी को यही हम लोग हैं, हम लोग सिपाही हैं और हम लोग जो आदेश देगा पालन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कहलगांव सीट कभी नहीं लड़ी है और हम चाहेंगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को वो सीट दे और हम लोग उनको हर तरह से जीत करके उनको हम लोग जिता करके भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी कहलगांव विधानसभा सीट से अपनी किस्मत नहीं आजमाई है और मेरा पार्टी से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के ही एक सच्चे सिपाही को वहां से मौका दे। और मेरा ये वादा है, आश्वासन है पार्टी को, कहलगांव विधानसभा की सीट
भारतीय जनता पार्टी को जीत कर देंगे और बिहार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को एक अलग से सीट बढ़ा कर देंगे, क्योंकि कहलगांव विधानसभा बहुत ही कम बार भाजपा या एनडीए के खाते में आई है और कहलगांव विधानसभा की जनता की आवाज बनकर बिहार विधानसभा में गरज कर वहां की जन समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।